अ, पहले तो मैं बता दूं कि मैं नॉन खोरठा बैकग्राउंड से हूँ। मैंने कभी खोरठा बोली नहीं है। मेरे घर पे लोग खोरठा में बात नहीं करते हैं। मेरे कोई दोस्त भी नहीं है जो इनफैक्ट खोरठा में बात करते हो, तो मेरे लिए बिल्कुल नई भाषा थी। तो सबसे सपोर्टिव क्या था इस लैंग्वेज की तैयारी करने में? कैसे हो गया है? लोगों को तो सालों लग जाते हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, किताबें रट्टा मारते हैं। बाकी इंटरनेट को मैंने यूज़ किया था खोरठा समझने के लिए, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। मेरे पास प्रैक्टिस करने को कोई नहीं था कि मैं किसी से बात करूं खोरठा में तो थोड़ा फ्लुएंट हो जाऊं। तो मैं यूट्यूब वीडियोस पे ही सुनती थी, लोग खोरठा में बात कर रहे हैं, खोरठा में गीत आपको मिल जाएंगे। तो उससे ना किसी भी भाषा के से अगर आप सुनते हैं, उस भाषा को लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, तो फैमिलियरिटी बढ़ती है। मैंने इंटरनेट को उसी तरह यूज़ किया था। क्या 1 महीने से भी कम समय में कोई लैंग्वेज सीखा जा सकता है? और 1 महीने की कम की तैयारी में क्या खास सब्जेक्ट पे कोई किसी भी एग्जाम को क्लिक कर सकता है और टॉप भी कर सकता है? यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है, यही हम जानेंगे। मेरे साथ प्राची हैं, इनसे हम बात करेंगे। लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जेपीएससी जैसा एग्जाम क्रैक किया है और 31 पोजीशन आपका आया है। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी। ये जो आपने किया है, कौन सा सब्जेक्ट था? 1 महीने के अंदर कैसे आपने वो तैयारी की, वो बताइए। तो जेपीएससी में जैसा सब जानते हैं, एक लैंग्वेज पेपर हमें रखना होता है। तो मैंने खोरठा चुना था और समय काफ़ी कम था रिजल्ट आने के बाद भी, क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल थी। मैं बिहार में पोस्टेड थी और इलेक्शंस भी सर पर थे, तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला। इसके बावजूद लेकिन मैंने खोरठा चुना, क्योंकि मुझे लगा कि वो हिंदी से काफ़ी नज़दीक है। और मैं खोरठा भाषी हूँ नहीं, मगर मुझे समझने में उतनी दिक्कत नहीं हुई। जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक नोट्स मुझे मिला था बी एन हौदार सर का, मैंने वही रेफर किया। उसके अलावा मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस का सहारा लिया ये जानने के लिए कि आखिर खोरठा में सेंटेंस किस तरह से फॉर्म किए जा सकते हैं आसानी से। मैंने वहीं से छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करना स्टार्ट किया, बहुत बेसिक, बहुत ही छोटे छोटे तरह से, कि मैं समझ पाऊँ और अपनी भाषा में बहुत सिंपल तरीके से मैं आंसर लिख पाऊँ। और क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सप्लोर कर सकूं, क्योंकि खोरठा में अगर देखें तो बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल अवेलेबल हैं। मगर मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप मतलब अपना वाइड करेंगे, उतना ज़्यादा हो सकता है कंफ्यूज ही हो जाए। तो मैंने बहुत लिमिटेड अपना सोर्सेज रखे और बहुत बेसिक तरीके से, बहुत बेसिक सेंटेंस, मैंने एग्जाम में भी वही किया है, बहुत बेसिक सेंटेंस बना के, और मैंने ठीक ठाक नंबर मुझे आए खोरठा में। खोरठा जो भाषा है झारखंड का रीजनल लैंग्वेज है, तो कभी आप खोरठा में कोई भाषा बोली हो या फिर आपके फैमिली में वैसा कोई बोलता हो या फिर कोई वैसा फ्रेंड सर्किल आपने ये चुना, तो आपके लिए इसको चुनना और इसके लिए तैयारी करना कितना चैलेंजिंग था? पहले तो मैं बता दूं कि मैं नॉन खोरठा बैकग्राउंड से हूँ। मैंने कभी खोरठा बोली नहीं है। मेरे घर पे लोग खोरठा में बात नहीं करते हैं। मेरे कोई दोस्त भी नहीं है जो इनफैक्ट खोरठा में बात करते हो, तो मेरे लिए बिल्कुल नई भाषा थी। लेकिन मैंने इसे चुना क्योंकि मुझे ये, जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के देखा तो मुझे लगा कि इसे समझा जा सकता है। और दूसरी इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो देवनागरी ही थी। तो क्योंकि हम सब हिंदी देवनागरी में ही लिखते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे नया कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी की इसका मटेरियल बहुत रेडिली अवेलेबल था। अगर आप बाकी ट्राइबल लैंग्वेजेस की बात करें तो पहले तो मेरे लिए वो काफ़ी मुश्किल हो जाता, और उसका हो सकता है मटेरियल मुझे उतना रेडिली नहीं मिल पाता। लेकिन तो इसलिए मैंने सोचा कि कम समय है मेरे पास, लेकिन खोरठा किया जा सकता है। तो इस कम समय में आप कहाँ रह के तैयारी की? जहाँ आप जॉब करती थी वहीं पर रह के तैयारी की? कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन की, कैसे की? मैं while I was preparing for this exam, तो मैं बिहार इलेक्शन सर्विस में वर्किंग थी, सब इलेक्शन ऑफिसर के रूप में। आई वॉज पोस्टेड इन मधुबनी, और उस समय इलेक्शंस थे, तो मेरा छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं था। मुझे इलेक्शन में काम करना ही था और साथ में प्रिपेयर भी करना था। तो लोकसभा का चुनाव था? हाँ, लोकसभा का चुनाव था। जून मिड से हमारा मेंस था, और
काउंटिंग शायद 5 जून या 8 जून को कंक्लूड हुआ था, तो तब तक बहुत व्यस्त मेरा शेड्यूल कितना टाइम देते थे अपने जॉब को? जॉब का कोई जॉब ही मेन था, फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल थे हम, और उसमें से जितना वक्त मिल पाता था ट्रैवल करने में के दौरान या फिर घर आके रात का जो समय मिला उसमें जितना रोज का कितना समय पढ़ाई में जाता था? पढ़ाई का मैं आपको आवर्स नहीं बता, क्योंकि मेरा शेड्यूल ही फिक्स्ड नहीं था कि कभी ईवीएम कमिश्निंग में मेरी ड्यूटी लगी है, कभी किसी को शाम में ड्यूटी लगी है, तो कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स थे ही नहीं। कभी मुझे सुबह 5 बजे जाना पड़ रहा है, कभी रात के 11 बज गए मुझे वापस आने में, लेकिन उसी में जो भी टाइम मिला उसको मैंने यूटिलाइज करने की कोशिश की कि मैं कर पाऊं, और ठीक ठाक ही रिजल्ट रहा। तो सबसे सपोर्टिव क्या था इस लैंग्वेज की तैयारी करने में? कैसे हो गया यार? लोगों को तो सालों लग जाते हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, किताबें रट्टा मारते हैं। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक्सेप्टेंस। अगर आप अपने कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लें कि नहीं है मेरे पास 4 महीना इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, भाषा सीखने के लिए इतना ही समय है मेरे पास, अब मुझे इतने में ही जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है मुझे उसी में एग्जाम देना है, तो पहले अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेना तो शायद आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात कि खोरठा एक बहुत विशाल भाषा है और 1 महीने में उस पर एक्सेल नहीं किया जा सकता, और मेरा ऐसा लक्ष्य भी नहीं था कि मैं एक्सेल कर पाऊँ। भले पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मुझे उसमें बहुत सिमिलैरिटी नजर आती थी खोरठा में, कि ये तो थोड़ा भोजपुरी जैसा है, थोड़ा मगही जैसा है, लेकिन हम अपने आप को बहुत रोकते थे कि इस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि वो मेरे सिलेबस में नहीं है। ऐसे आपका मदर टंग क्या है? ऐसे मेरे घर में लोग हिंदी में बात करते हैं, पर मेरे 4 फादर्स जो हैं वो बिहार से हैं, तो भोजपुरी समझते हैं, हम भोजपुरी बात नहीं करते बट भोजपुरी समझते हैं। तो अब जब आप इस पे अच्छा मार्क्स लाई हैं और जेपीएससी में भी सिलेक्शन हो गया और अब कहीं ना कहीं झारखंड के गजेटेड ऑफिसर बनने जा रही हैं, तो आपका हो सकता है रिमोट एरिया में पोस्टिंग हो, और अगर धनबाद और बोकारो जैसे इलाके में हो तो आपको खोरठा भाषियों से सामना भी होगा, तो बोलने में समझने में कितना आसान होगा? पहले तो क्योंकि खोरठा का एक बैकग्राउंड हो गया है अब, तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता। खोरठा समझने में तो बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी, और प्रैक्टिस के साथ मैं बोलने भी लगूंगी खोरठा। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हुए अगर आप अडेप्ट कर सकते हैं कि आप 1 महीने में अगर कोई भाषा सीख सकते हैं, काम चलाओ इसे, लेकिन अगर आप सीख सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। जरूरी नहीं कि आप खोरठा भाषी क्षेत्र में पोस्टेड हो। अगर मेरी पोस्टिंग संथाल परगना में हो जाती है जहाँ बिल्कुल ट्राइबल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो मेरा जो एबिलिटी है कि मैं कम समय में कोई भाषा सीख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, वहाँ के लोगों की बात समझ पाऊंगी, मुझे लगता है वो वहाँ भी बहुत हेल्पफुल रहेगी मेरे लिए। अगर तैयारी को लेकर बात करें तो खोरठा सीखने, समझने में और मास्टरी करने में कौन कौन से बुक्स आपको हेल्प किए? इंटरनेट और अभी जो एआई है वो कितना आपको मदद किया है? मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे अच्छे राइटर्स ने काफ़ी बहुत अच्छे बुक्स लिखे हैं जो मैंने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही मुझे पता चला कि काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि मेरे पास समय कम था तो मुझे मार्केट से बस BN ओदार सर के नोट्स मिले थे जो मुझे बहुत आसान मतलब लगे, काफ़ी डिटेल्ड और बहुत आसान लगे, मैंने उन्हें रेफर किया। बाकी इंटरनेट को मैंने यूज़ किया था खोरठा समझने के लिए, क्योंकि मैं अकेली रहती थी, मेरे पास प्रैक्टिस करने को कोई नहीं था कि मैं किसी से बात करूं खोरठा में तो थोड़ा फ्लुएंट हो जाऊं। तो मैं यूट्यूब वीडियोस पे ही सुनती थी लोग खोरठा में बात कर रहे हैं, खोरठा में गीत आपको मिल जाएंगे, तो उससे ना किसी भी भाषा के से अगर आप सुनते हैं उस भाषा को, लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, तो फैमिलियरिटी बढ़ती है। मैंने इंटरनेट को उसी तरह यूज किया था कि मैं समझ पाऊं कि आखिर खोरठा में जो वाक्य विन्यास है वो किस तरह से, सेंटेंस किस तरह से फॉर्म हो रहा है, जो मुझे लगता है मुझे आंसर लिखने में काफी मदद किया। अब आपको समझ में आ जाता है? बोलने में अगर कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो बोल सकती हैं? बोलने में थोड़ी क्योंकि मैं जहाँ पोस्टेड थी वहाँ पे लोग मैथिली भाषा में बात करते हैं और खोरठा में बात करने वाला कोई मेरे साथ है नहीं, तो मैं मैं सब कुछ जाती हूँ खोरठा में, लेकिन बोलने में मेरी फ्लुएंसी। चलिए एक कोशिश कर लीजिए और लोगों को ये बताइए, अंतिम सवाल यही है कि लोगों को ये बताइए कि एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की सरकार के लिए किस उद्देश्य के साथ क्या करना चाहती हैं? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में? हाँ, देखिए, मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की है मैंने। खोरठा में? हाँ। अच्छा, हाँ खोरठा में, बताइए ना, कोशिश करिए।
बहुत मुश्किल है मेरे लिए कोयटा। चलिए हिंदी में आइए। मैं हिंदी में फ्लुएंट हूँ। मुझे लगता है कि भाषा इंट्रोड्यूस ही इसलिए की गई है ताकि जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, जो सरकारी सिस्टम है, वो लोगों से इतना डिस्कनेक्टेड नहीं हो। अगर हमारे अधिकारी सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे और नेटिव लोगों की बात ही नहीं समझ पाएंगे तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा। मुझे लगता है लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन ही इसलिए हुआ कि जो झारखंड के अधिकारी हैं वो झारखंड के लोगों की बात समझ सकें। हाँ, उनमें ये जो अदरनेस है वो वाली फीलिंग नहीं रहे। तो चाहे वो खोरठा हो चाहे नागपुरी हो, अगर आप वो भाषा जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो अब मुझे मौका मिलेगा जब झारखंड में काम करने का, तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि ये जो ट्रस्ट गैप है हमारे स्टेट में, जो ब्यूरोक्रेसी का मतलब सरकारी तंत्र का और लोगों के बीच का, ट्राइबल्स हों चाहे वो सदान हों चाहे लोकल जो भी नेटिव लोग हैं, उनके बीच का जो ट्रस्ट गैप है, मुझे लगता है वो एक अच्छे अधिकारी अगर अच्छा आचरण रखें और अच्छे से काम करें तो मुझे लगता है वो ब्रिज किया जा सकता है। झारखंड के रिमोट एरियाज में कोई भी पोस्टिंग नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, हेल्थ की मुश्किलें हैं, स्कूल्स नहीं है, एजुकेशंस नहीं है। तो आप उन क्षेत्र में जाके काम करना चाहेंगे या फिर शहर में आराम से रहेंगे और काम करेंगे? जिस दिन मेरे ख्याल से किसी भी अभ्यर्थी ने ये चयन किया कि उन्हें प्रशासनिक सेवा में जाना है या फिर कमीशन का एग्जाम देना है, मुझे लगता है उस दिन उन्हें ये तो पता ही होगा कि आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। उसी तरह मैं अभी तक भी बहुत प्रिपेयर्ड हूँ कि किसी भी रिमोट एरिया में पोस्टिंग हो जाए। जॉब इज़ अ जॉब, ड्यूटी इज़ ड्यूटी, वो तो करनी है। तो और मुझे लगता है कि जितना आप ग्राउंड पे जाके सीख सकते हैं उतना आप कभी भी डेस्क जॉब में नहीं सीख सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं जितना ज़्यादा सीख पाऊँ अपने काम को, अपने लोगों को, उतना ज़्यादा मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी सिस्टम को। और जहाँ तक बात रिमोट लोकेशन में रहने की है, तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी रिमोट जगह रहने का है, तो मुझे उसमें कुछ खास तकलीफ नहीं होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड में आप लोगों की अच्छी सेवा कर पाएं और आपके जैसे ही लोगों की जरूरत भी है। हम बात कर रहे थे अपूर्वा से जो झारखंड के लिए काम करेंगे, जेपीएससी की टॉपर हैं और अब ये गांव में जाकर लोगों की काम करना के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं और देखने वाली बात होगी कि ऐसे लोगों को सराहना मिलना चाहिए। इसी तरह के लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।